19वीं सदी में सर दर्द के इलाज के लिए कुछ इस तरह से वाइब्रेशन थेरेपी की जाती थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सन 1890 के एक शख्स की है। इस वीडियो में आप तारीख से जुड़ी ऐसी ही 18 इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नंबर 2, एला हार्पर एक अमेरिकन लड़की थी। ये एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसकी वजह से इनके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इस कंडीशन को कंजेनिटल जेनो रिकर्वेटम कहा जाता है। क्योंकि एला हार्पर अपने दोनों हाथ और पैरों के साथ चला करती थी, इसीलिए उनको कैमल गर्ल कहा जाने लगा। नंबर 3, रॉबर्ट वैडलो, जो कि 1918 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये तारीख के सबसे लंबे इंसान थे। जब रॉबर्ट पैदा हुए थे तब वो एक नॉर्मल बेबी जितने ही थे, लेकिन जब वो 6 महीने के हुए तब रॉबर्ट के पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 6 महीने की उम्र में रॉबर्ट का वजन 30 पाउंड था, जो कि 6 महीने के बच्चे के लिए 2 गुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रॉबर्ट 6 साल के थे तब उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी और वो ऐसे कपड़े पहनते थे जो एक 17 साल के लड़के को फिट आएंगे। नंबर 4, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लंदन की एक फीमेल ट्रेन कंडक्टर की है। ये तस्वीर 1916 में ली गई थी। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि मर्द जंग के लिए गए हुए थे और उस दौरान औरतें सामने निकल कर आईं और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो मर्दों वाले ज़रूरी काम भी कर सकती हैं। और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो इस तरह के सभी काम फिर से मर्दों पर ही आ गए। नंबर 5, कदीम रोम में अगर कोई शख्स अपने रिलेटिव का कत्ल कर देता तो ऐसे कातिल के लिए एक अजीबोगरीब सज़ा थी। कातिल को एक कुत्ते, बंदर, मुर्गे और सांप के साथ एक बोरी में बंद करके समंदर में फेंक दिया जाता था। नंबर 6, रोम के राजा तार्क्विन हर उस इंसान को सूली पर चढ़ा देते थे जो सुसाइड कर लेता था या सुसाइड करने की कोशिश करता था, चाहे वो इंसान मर ही क्यों ना गया हो। फिर भी वो उसे सूली पर चढ़ाते थे। ऐसा इसलिए कि लोग सुसाइड करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की तो मरने के बाद उनकी बॉडी के साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। नंबर 7, एस्क्लस एक एंशिएंट ग्रीक ऑथर थे। उनकी मौत तब हुई जब आसमान में उड़ते हुए एक बाज ने एक कछुए को नीचे गिरा दिया और वो कछुआ एस्क्लस के सर पर आकर लगा। कछुए के उनके सर पर टकराने से उनकी डेथ हो गई। ये कहा जाता है कि बाज ने एस्क्लस के गंजे सर को पत्थर समझ लिया था और उसने सोचा कि पत्थर पर टकराने से कछुआ मर जाएगा। नंबर 8, आज से तकरीबन 2455 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर अनेक्सागोरस को सिर्फ इसलिए एथेंस शहर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इसने ये कह दिया था कि सूरज सिर्फ रोशनी का चमकता हुआ एक सर्कल ही नहीं है, बल्कि ये एक आग का बहुत बड़ा गोला है। नंबर 9, पीसा की ये मीनार अपने झुके हुए होने की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन शायद ही आप जानते हो कि पीसा की ये मीनार कभी भी सीधी नहीं थी। ये मीनार इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान ही झुकना शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इमारत की बुनियाद अनस्टेबल सॉइल पर रखी गई थी। 12वीं सेंचुरी में जब इस इमारत के 2nd फ्लोर पर काम चल रहा था तभी ये मीनार एक तरफ झुकना शुरू हो गई थी। नंबर 10, जॉन स्मिथ नाम के इस शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसने तकरीबन 137 साल की लंबी उम्र गुजारी थी। माना जाता है कि ये 1785 के करीब पैदा हुए थे और 1922 में इनकी डेथ हुई थी। नंबर 11, तकरीबन 1000 सालों से चीन की औरतों में ये रवाज था कि वो बचपन से ही अपने पैरों को बेहद दर्दनाक तरीके से कस कर बांधे रखती थीं ताकि उनके पाँव ज़्यादा लंबे ना हो सकें। चीन के लोगों का तब ये मानना था कि औरतों के लिए छोटे पाँव काफ़ी दिलकश और खूबसूरत होते हैं। 1911 में इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था। नंबर 12,
قدیم ایجپٹ میں 13 سال کے لڑکے یا لڑکی کو اڈلٹ مان لیا جاتا تھا۔ نمبر 13، 2013 BC میں چائنیز ایمپرر قن شی ہوانگ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ چائنا میں جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں ان سبھی کو جلا دیا جائے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اسکالرز ان کے دور حکومت کو پرانے راجاؤں کے دور حکومت سے کمپیئر نہ کر سکیں۔ بہت سے اسکالرز نے اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر بہت سی کتابوں کو جلنے سے بچایا تھا۔ نمبر 14، اس کے اگلے ہی سال چائنیز ایمپرر قن شی ہوانگ نے چائنا کے 460 سب سے بڑے اسکالرز کو اکٹھا کیا اور ان سبھی کو ایک ماس گریو یعنی کہ اجتماعی قبر میں زندہ دفنا دیا۔ وہ دور عقل مند اور دانشور لوگوں کے لیے بہت برا وقت تھا۔ نمبر 15، قدیم روم کے لوگوں میں یہ یقین تھا کہ ایک مر چکے انسان کی روح کچھ خاص انسانی قربانی مانگتی ہے۔ اس لیے قدیم روم میں یہ رسم تھی کہ اگر شاہی خاندان میں کسی فرد کی موت ہو جاتی تو اس انسان کی قبر پر ہیومن بلڈ کو بہایا جاتا تھا اور اس طرح کے سیکریفائسز کے لیے ایسے غلاموں کو چنا جاتا تھا جو کافی سست ہوتے تھے۔ نمبر 16، فلیمون ایک گریک پوئٹ اور پلے رائٹ تھے۔ یہ اپنے ایک ہی جوک پر اتنا زیادہ ہنسے تھے کہ بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نمبر 17، تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ اینشنٹ گریس کے میراتھون شہر میں پرشیا اور گریس کے بیچ ایک لڑائی ہو رہی تھی جسے بیٹل آف میراتھون کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں گریس نے پرشیا کو ہرا دیا تھا۔ اس دوران میراتھون شہر میں فائریپیڈیز نام کا ایک شخص تھا۔ یہ انسان جیت کی خوشخبری سنانے کے لیے پیدل ہی دوڑتا ہوا میراتھون شہر سے ایتھنز شہر تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ڈسٹینس تقریباً 42 کلومیٹر تھا۔ جب فائریپیڈیز ایتھنز پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو یہ ممکن ہے اسی حادثے کی وجہ سے ہی میراتھون رننگ کا آغاز ہوا، یا پھر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اسی حادثے کی وجہ سے ہی اور اینشنٹ گریس کے اسی شہر کے نام پر ہی میراتھون ریس کو اس کا یہ نام ملا۔ نمبر 18، پرشیا کے بادشاہ عبدالقاسم اسماعیل جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنی لائبریری ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ بادشاہ اسماعیل اپنے 400 اونٹوں کے ساتھ چلا کرتے تھے جن پر 1,17,000 کتابیں لدی ہوئی ہوتی تھیں۔ سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔